Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovik's vlog. ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर पीआर अप्लाई करनी होती है तो सबसे पहली चीज जो हम लोग टेक केयर करते हैं, हम लोग देखते हैं एक्चुअली, वो होती है ऑस्ट्रेलिया की स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट। तो हमें चेक करना ये होता है कि भाई जो हमारा ऑक्यूपेशन है, क्या हमारा ऑक्यूपेशन इस स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट का पार्ट है या नहीं है। उसी के बेसिस पर आगे की सारी जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट होती है। बट क्या स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपके ऑक्यूपेशन का होना 100% गारंटी देता है कि आपको ऑस्ट्रेलिया की पीआर मिल जाएगी? या फिर दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए आपका ऑक्यूपेशन ऑस्ट्रेलिया की ऑक्यूपेशन लिस्ट का पार्ट नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये है कि आपको ऑस्ट्रेलिया की पीआर कभी मिलेगी ही नहीं? तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट बेसिकली होती क्या है और उसमें आपके ऑक्यूपेशन का होना कितने चांसेस दिलाता है आपको कि आपको ऑस्ट्रेलिया की पीआर मिल जाएगी। सो गाइज, बेसिकली जो ये स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट है ये नेशन वाइज रिलीज होती है। एवरी ईयर जो है ये लिस्ट निकलती है और ये लिस्ट जो है जब जनरेट होती है तो इसमें कई बार होता है कि हर साल कुछ ऑक्यूपेशन ऐड होते हैं, कुछ ऑक्यूपेशन डिलीट होते हैं। तो बेसिकली ये जो ऐड और डिलीट होते हैं उनका जो मेन रीज़न होता है वो ये होता है कि करंटली ऑस्ट्रेलिया का मार्केट सिनेरियो कैसा चल रहा है, किस ऑक्यूपेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड है और कौन सी लेबर है जिसकी यहाँ पे शॉर्टेज है, या ये कह लीजिए कि कौन सी स्किल है जिसकी यहाँ पे शॉर्टेज है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि भाई डॉक्टर्स चाहिए और डॉक्टर्स अगर ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, अब डॉक्टर्स में भी फिर स्पेसिफिक कि कौन सा डॉक्टर, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंगली ऑस्ट्रेलिया जो है एक लिस्ट हर साल रिलीज करता है। चलिए अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपका ऑक्यूपेशन ऑस्ट्रेलिया की जो नेशन वाइड स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसका पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ शेफ की। शेफ में पिछले कुछ सालों में बहुत लोगों को पीआर मिली है, बट क्या अगर आप शेफ हैं तो क्या 100% गारंटी है कि आपको ऑस्ट्रेलिया की पीआर मिल जाएगी? तो देखिए आज की डेट में उसकी कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज अभी ऑस्ट्रेलिया में इतने सारे शेफ्स हो गए हैं ना, तो ये कि भाई कोई गारंटी नहीं है कि आप शेफ हैं, आपके अच्छे पॉइंट्स भी हैं, फिर भी आपको पीआर मिल जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। अगर आप लोगों ने पिछले कुछ सालों की लिस्ट को चेक किया होगा, स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट की बात कर रही हूँ, तो आप देखेंगे कि कभी ये ऑक्यूपेशन इन होता है, कभी ऑक्यूपेशन आउट होता है, मतलब कभी लिस्ट का पार्ट होता है, कभी लिस्ट का पार्ट नहीं होता है। बट जब ये ऑक्यूपेशन इस लिस्ट का पार्ट होता है, क्या तब भी लोगों को पीआर क्विकली और स्मूथली मिल जाती है? नहीं। उस केस में भी आपने अगर देखा होगा तो जो प्रोसेस है मार्केटिंग स्पेशलिस्ट जिनका ऑक्यूपेशन है वो काफ़ी स्लो चलता है और बहुत ही कम लोगों को पीआर मिल पाती है। तो बेसिकली मैंने आप लोगों को ये दो एग्जांपल इसलिए दिए हैं ताकि मैं ये बात आपको क्लियर करूं कि अगर आपका ऑक्यूपेशन नेशन वाइज ऑक्यूपेशन लिस्ट का पार्ट है तब भी गारंटी नहीं है कि आप लोगों को पीआर मिल जाएगी। अब आप बोलेंगे कि भाई क्यों, ऐसा क्यों है? यही तो एक मेन लिस्ट है जिसमें हम लोग चेक करते हैं। तो क्या है गाइज कि ये जो लिस्ट है ये होती है ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया की नेशन वाइज लिस्ट, इसलिए मैं बार बार नेशन वाइड का शब्द का जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। बट एक्चुअली होता क्या है कि ऑस्ट्रेलिया की जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, हर स्टेट्स की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो जब आप लोग अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को टेक केयर क्या चीज़ करनी होती है, आप लोगों को चेक करना होता है कि आप किस स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं और उस स्टेट की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट क्या है। बिकॉज ये जो लिस्ट होती है वो हर स्टेट अपने अकॉर्डिंगली, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जो है इसको मॉडिफाई करती रहती है। या ये कह लीजिए कि हर स्टेट इस लिस्ट का अपना एक वर्जन निकालती है एज पर कि उनकी स्टेट में क्या रिक्वायरमेंट है, किस स्किल की शॉर्टेज है, किस में उन्हें लोकली जो है लेबर नहीं मिल पा रही है। अब इस चीज़ को मैं और एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाती हूँ। जैसे कि अगर आप नर्सेस की बात करें तो सब जानते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया में ऑल ओवर जो है नर्सेस की बहुत शॉर्टेज है और अगर आपने नर्सिंग कर रखी है तो आपके पीआर के चांसेस बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं और उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा 90 या 100 पॉइंट्स की भी जो है ज़रूरत नहीं है, आपके कम पॉइंट्स में भी आप लोगों को पीआर मिल जाएगी। बट अगर मैं अब आपसे स्पेसिफिकली स्टेट्स की बात करूँ तो अगर आप क्वींसलैंड को देखेंगे ना तो वहाँ पर नर्सेस की रिक्वायरमेंट आज की डेट में नहीं है। तो मैं आपको यही बोल रही हूँ, अगर आपने क्वींसलैंड में अप्लाई किया तो हो सकता है कि आपके जो चांसेस हैं वो कम हो सकता है बहुत टाइम लगे, यानी कि जब रिक्वायरमेंट हो तभी हो सकता है आपकी ईओआई का रिस्पॉन्स आपको मिले। और वहीं दूसरा एग्जांपल अगर हम सिविल इंजीनियरिंग का लेते हैं तो अगर आप साउथ ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करते हैं सिविल इंजीनियरिंग अगर आपने की है और वहाँ अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर इस वक्त
कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब बहुत ही कम रिक्वायरमेंट है, या फिर ये कह लीजिए। तो अगर वहाँ करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो पीआर का प्रोसेस है वो स्लो चलेगा, पीआर मिलने में प्रॉब्लम आएगी, और हो सकता है पॉइंट्स भी आप लोगों को काफ़ी हाई स्कोर करने पड़े। एंड इतना ही नहीं, अगर आप साउथ ऑस्ट्रेलिया के नॉमिनेशन पेज को चेक करेंगे तो दे से नो फॉर द सिविल इंजीनियर्स। तो मेरा आपको ये बताने का मतलब यही था कि जब आप अप्लाई करते हैं, मैंने पहले भी बोला, तो यू हैव टू चेक कि आपका ऑक्यूपेशन, यस नेशन वाइज ऑक्यूपेशन लिस्ट का पार्ट है, वेल एंड गुड, यू आर एलिजिबल, यू कैन अप्लाई। बट अगर पीआर चाहिए तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि किस स्टेट में उस ऑक्यूपेशन की डिमांड सबसे ज्यादा है। तो ओवरऑल यही कि भाई सिर्फ ऑक्यूपेशन का ऑक्यूपेशन लिस्ट में होना इज नॉट इनफ। एंड अब बात करते हैं पॉइंट्स की। तो यस, अगर आपके देखिए 65 पॉइंट्स हैं तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल, आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डाल सकते हो। पर वही है कि भाई आप किस ऑक्यूपेशन से जुड़े हैं, उस ऑक्यूपेशन का उस पर्टिकुलर स्टेट में क्या कट ऑफ चल रहा है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं अकाउंटेंट जनरल की बात करूं तो भाई 95 पॉइंट्स में भी लोग वेट कर रहे हैं और उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो समझ गए ना आप, मेरा बार बार ये बताने का मोटिव यही है कि जब अप्लाई कर रहे हो तो चेक करो कौन सा ऑक्यूपेशन है, किस स्टेट में आप लोगों को अप्लाई करना है। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर इस वक्त ना, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ अभी 2025 के अकॉर्डिंग, तो लुक इनटू द रीजनल एरियाज। जो मेजर सिटीज़ हैं सिडनी मेलबर्न, उन्हें थोड़ा भूल जाइए, रीजनल एरियाज पे फोकस करो, वहाँ पर चेक करो। वहाँ पे बहुत सारे ऑक्यूपेशंस डिमांड में भी हैं और कम पॉइंट्स में भी लोगों को पीआर मिल जाती है। तो और एक्चुअली ये जो पीआर रीजनल एरियाज में जल्दी मिल जाती है, इसका गवर्नमेंट का भी जो पर्पस है वो यही है कि भाई सिडनी मेलबर्न आर वेरी मच क्राउडेड, तो वो थोड़ा सा उस क्राउड को छोटे एरियाज में, रीजनल एरियाज में शिफ्ट करना चाहते हैं। इसीलिए होता है कि काफ़ी लोग मैंने देखा है अपने वो कुछ साल जो है सिडनी मेलबर्न में स्पेंड कर चुके होते हैं और उसके बाद वो यहाँ पर भी, जैसे कि हम लोग होबार्ट में रहते हैं तो यहाँ होबार्ट मूव होते हैं जस्ट फॉर द पीआर, क्योंकि वहाँ पर उनके अच्छे खासे पॉइंट्स थे, उनकी पीआर वहाँ पे नहीं हो पा रही थी, तो किसी के सजेशन से या किसी से भी वो फिर फाइनली यहाँ पे मूव होते हैं और फिर यहाँ वापस से वो प्रोसेसिंग करते हैं पीआर के लिए और फिर जो है उनकी पीआर हो जाती है। तो बेसिकली यही है कि आप लोग भी जब पीआर अप्लाई करते हो तो कुछ चीज़ों का आप लोग को ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हाँ, पॉइंट्स डेफिनेटली मिनिमम 65 है, लेकिन जितने ज़्यादा पॉइंट आप ले सकते हो लो, दैट इज़ गुड फॉर यू। सेकेंड, कंसिडर रीजनल एरियाज। अगर आप रीजनल को प्रेफरेंस दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर कंपैरेटिवली आपके पीआर के चांसेस स्ट्रांग होंगे। और तीसरी चीज़ जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो यही कि भाई स्टेट की नीड को आप लोग चेक करो कि किस स्टेट की क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है। और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो ये कि जब नॉमिनेशन राउंड स्टार्ट होता है तो आप लोगों को उसी वक्त इमीडिएटली अप्लाई करना चाहिए। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप रेडी रखो और कीप एन आई कि कौन सा स्टेट कब ओपन हो रहा है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वेबसाइट पे मिल जाएंगी। आप लोग थोड़ा सा एक्टिव बनो, चेक करो और चेक करो भाई कब स्टार्ट हो रहे हैं नॉमिनेशन, और अकॉर्डिंगली जब सब प्रिपेयर हैं डॉक्यूमेंट्स तो आप लोगों को क्विकली अप्लाई करना है। डू नॉट वेट, बिकॉज वेट करने से क्या होता है कि आपसे पहले काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आ जाएंगी और वही है भाई, जब लॉट इकट्ठा हो जाता है तो प्रोसेसिंग फिर आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि भाई हाँ, आपकी एप्लीकेशन से पहले जो पुरानी एप्लीकेशंस हुई है उनका बैकलॉग क्लियर होगा। तो ये है कि आप लोग क्विक रहो और जल्दी से जल्दी अप्लाई करो। एंड गाइज, रीजनल का बेनिफिट ये भी होता है कि भाई रीजनल के आप लोगों को एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलते हैं, बिकॉज देखिए अल्टीमेटली सारा गेम है तो पॉइंट्स का ही। रीजनल में भी अगर आपके पॉइंट्स ज़्यादा बनेंगे तो आपके चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। तो चलिए, ये तो हो गई बात कि स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट का पार्ट है और फिर भी पीआर नहीं हो रही है तो आप क्या कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मान लीजिए आपका जो स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन है वो ऑक्यूपेशन लिस्ट का पार्ट नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आप अप्लाई नहीं कर सकते? नहीं, उसमें भी देखिए चांसेस हैं। तो उसमें क्या है बेसिकली मैं आपको समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आईसीटी की बात करती हूँ, अगर मान लीजिए ये ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है कि भाई उसके अंदर क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, क्या उनमें से कोई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैच करती हैं किसी और ऐसे ऑक्यूपेशन से जो कि ऑक्यूपेशन लिस्ट का पार्ट है। जैसे कि आईसीटी वाले सिमिलरली अगर चेक करेंगे तो वो डेटा साइंटिस्ट वाला जो कोड है उसको चेक कर सकते हैं, एआई स्पेशलिस्ट वाले कोड को चेक कर सकते हैं, या फिर साइबर सिक्योरिटी वाले जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको भी चेक कर सकते हैं। तो ये कि हो सकता है आपका जो एकदम एग्जैक्ट ऑक्यूपेशन है भाई वो नहीं आ रहा, लेकिन उससे सिमिलर दूसरा है, तो आप लोगों को ये चीज़
एक बार चेक करनी पड़ेगी और फिर अकॉर्डिंगली आप अपना स्किल असेसमेंट करवा सकते हो। अनदर एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे कि आप मान लीजिए वीडियो एडिटर हैं या ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या फैशन डिज़ाइनर हैं, इस टाइप के आपके ऑक्यूपेशंस हैं और वो ऑक्यूपेशन लिस्ट का पार्ट नहीं है, तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे कि वीडियो एडिटर वगैरह हैं, तो आप लोग उससे सिमिलर ऑक्यूपेशन ढूंढो, जैसे कि मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो चेक करो, मतलब मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप लोगों को ये एक्सरसाइज करनी है कि भाई आपका ऑक्यूपेशन, उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज़ किस दूसरे ऐसे ऑक्यूपेशन से मैच कर सकती हैं, तो आपके लिए पीआर का पाथवे ओपन हो जाएगा। एंड गाइस, ट्राई कि आप डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप लेने की कोशिश करें, उससे भी क्या होता है कि आप लोगों को पीआर के जो चांसेस हैं वो थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं और ऑब्वियस ऑस्ट्रेलिया आने का आपका जो पाथवे है वो ओपन हो जाता है। एंड गाइज, अगर आप लोगों को चेक करना है ना कि भाई किस स्टेज में क्या शॉर्टेज है, क्या डिमांड में है, तो आप लोग जॉब्स एंड स्किल ऑस्ट्रेलिया की जो वेबसाइट है उसको चेक कर सकते हैं, वहां से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपके कुछ ना कुछ हेल्पफुल साबित होगी। अगर आप लोगों के कोई डाउट हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर से मिलूंगी आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।